हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कीमत संतुलन यानी कि प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये प्राइस इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है और किस तरह से ये इक्विलिब्रियम होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये कीमत संतुलन है यानी कि प्राइस इक्विलिब्रियम है ये दरअसल होता क्या है और किस तरह से ये प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। प्राइस इक्विलिब्रियम यह कीमत का निर्धारण इसमें किस तरह से पूर्ति एवं मांग के द्वारा होता है। यानी कि जो कीमत संतुलन है इसमें जो कीमत है उसका निर्धारण जो हमारी सप्लाई है और डिमांड है इन दोनों के द्वारा होता है, जहां पर सप्लाई और डिमांड का नियम लागू होता है। अब ये समझ लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड का नियम क्या कहता है। जो सप्लाई है, सप्लाई का नियम यह कहता है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगी और यदि प्राइस गिर जाएगा तो सप्लाई भी गिर जाएगी। क्योंकि जो उत्पादक है उसका क्या मकसद होता है, उसका यह मकसद होता है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हासिल किया जा सके। तो उस उत्पादक को किस कंडीशन में अधिक प्रॉफिट मिलेगा, जब मार्केट में उसकी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे में उसे अधिक प्रॉफिट मिलेगा और वो अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा। तो इस तरह से यह है हमारी सप्लाई का नियम। अब हम डिमांड के नियम को समझ लेते हैं कि डिमांड का नियम क्या कहता है। डिमांड का नियम ये कहता है कि यदि प्राइस बढ़ जाए तो ऐसे में जो हमारी डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी और यदि किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाए तो ऐसे में उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यह है डिमांड का नियम यानी कि मांग का नियम। जो ये पूर्ति यानी कि सप्लाई और डिमांड है इसके आधार पर ही कीमत का निर्धारण होता है और किस तरह से जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर होती है वह ही कीमत संतुलन कहलाता है। जिस कंडीशन में जिस प्राइस पॉइंट पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, कीमत संतुलन कहेंगे। जिस कीमत पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हो और इस संतुलित कीमत पर ही वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी और बेची जाती है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से ये प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, जहां से हम इसको बड़े बेहतर तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझ पाएंगे। तो चलिए डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इस ओर प्राइस को हम प्रदर्शित करते हैं और इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा सप्लाई है और ये हमारा डिमांड है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि किस प्राइस पॉइंट पे हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम होगा यानी कि कीमत संतुलन होगा। जिस प्राइस पॉइंट पे सप्लाई यानी कि पूर्ति और डिमांड यानी कि मांग दोनों ही बराबर होते हैं उस प्राइस पॉइंट पे प्राइस इक्विलिब्रियम यानी कि कीमत संतुलन होगा। तो यहां पे किस प्राइस पॉइंट पे ये दोनों बराबर है, यहां पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, बराबर है। तो यानी कि इस प्राइस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए कुछ अलग स्थिति में भी देख लेते हैं। यदि प्राइस ऊपर की ओर इस प्राइस पॉइंट पे आ जाए तो कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, होगा ही नहीं। प्राइस तो बढ़ रहा है, ऐसे में जो सप्लायर है, जो उत्पादक है, उसको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन
जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। जब उन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे तो वो किसके लिए उत्पादन करेगा? उत्पादन करके वो बिकनी भी तो चाहिए। क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि वो अधिक प्राइस पर बेची जा रही है। तो ऐसे में सप्लायर को भी कहां प्रॉफिट होगा? होगा ही नहीं जब खरीदी नहीं जाएगी। और यदि जो इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट है इससे कम में बेचा जाए, मान लेते हम इस प्राइस पॉइंट पे बेचा जाए, यानी कि बहुत कम कीमत पर बेचा जाए, तो ऐसे में जो हमारा उपभोक्ता है उसको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जो सप्लायर है, जो उत्पादक है, वो उस प्राइस पॉइंट पे वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। जब उसको लॉस होगा तो वो कहीं भी उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करेगा। तो ऐसे में जो प्राइस इक्विलिब्रियम है, प्राइस इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे होगा, ऐसे प्राइस पॉइंट पे होगा जहां पर हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों ही बराबर हो। ऐसे में जो उत्पादक है उसको भी प्रॉफिट होगा, जो उपभोक्ता है वो भी उस प्राइस पॉइंट पे उन वस्तुओं को खरीद सकेगा। तो इस तरह से इस प्राइस इक्विलिब्रियम पर जो संतुलित कीमत है, उन संतुलित कीमत पर ही वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। तो इस तरह से जो हमारी डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई किस तरह से कीमत का निर्धारण करती है। यदि किसी समय कीमत हमारी, ये हम 40 रुपए मान लेते हैं जहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, और जो इससे नीचे है वो हम मान लेते हैं 20 रुपए, और इससे ऊपर हम मान लेते हैं 50 रुपए। यदि वो 40 रुपए से अधिक यानी कि 50 रुपए में बेचा जाए तो भी उस प्राइस पॉइंट पे कोई उपभोक्ता वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, और यदि 40 रुपए से कम 20 रुपए में खरीदा जाए तो ऐसी कंडीशन में जो उत्पादक है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता को तो प्रॉफिट है, लेकिन उपभोक्ता भी कहां से वस्तुओं को खरीदेगा जब जो उत्पादक है वो उस प्राइस पॉइंट पे वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करेगा। तो ऐसे में किसी समय यदि 40 रुपए से अधिक या कम हमारी वो वस्तुएं हो जाए, वस्तुओं की कीमतें हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई की जो शक्तियां है वो कहीं ना कहीं प्राइस इक्विलिब्रियम पर ले आएगी, यानी कि पुनः वो 40 रुपए पर ले आएगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में वो शक्ति है जो कहीं ना कहीं संतुलित कीमत पर वो ले आती है, जहां पर हमारा जो उत्पादक है वो भी वस्तुओं का उत्पादन कर पाता है, और जो उपभोक्ता है वो उस प्राइस पॉइंट पे वो वस्तुओं को खरीद पाता है। तो इस तरह से जब जब जो संतुलित कीमत है, उस संतुलित कीमत पर ऊपर या नीचे यानी कि ज्यादा या कम में यदि किसी समय वस्तु की कीमत हो जाए, तो ऐसे में जो डिमांड और सप्लाई है, वो डिमांड और सप्लाई की शक्ति उसे पुनः एक संतुलित कीमत पर ले आती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में इतनी शक्ति है जो कहीं ना कहीं मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम ले आती है, और जिस प्राइस पॉइंट पे वस्तुएं और सेवाएं बेची और खरीदी जाती है। तो इस तरह से यह प्राइस इक्विलिब्रियम, अगर मैं संक्षेप में कहूं कि प्राइस इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर होती है, और उस प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है, उस प्राइस पॉइंट पे ही वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कीमत संतुलन यानी कि प्राइस इक्विलिब्रियम को जानने और समझने का प्रयास किया है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।